भाई ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगा लगा के परेशान हो चुका है और इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट को बढ़ा बढ़ा के और उसको परेशान करते जा रहे हैं। देखो क्या खूब कहा किसी ने, जीतने का मजा तभी है जब दुनिया वाले आपके हार का इंतजार कर रहे हो। देखो यूएसए चाहता है इंडिया रोड पे आ जाए, यूएसए चाहता है कि इंडिया बर्बाद हो जाए क्योंकि वो आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता इंडिया को, ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन ट्रम्प भूल चुका है क्यों पंगा किससे ले रहा है। ये जो ट्रम्प है ना, ये अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार आदमी समझता है। इसको लगता है कि इससे बड़ा कोई होशियार ही नहीं है पूरी की पूरी दुनिया में। लेकिन ये भूल चुका है कि वो अपने बाप से पंगा ले रहा है। ये नहीं जानता कि इंडियन कितने बड़े जुगाड़ू है और जुगाड़ करके इंडियंस ने क्या क्या कर दिया है। तो भाई चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या रिपोर्ट आई हुई है। देखो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट की रिपोर्ट है कि पिछले साल से ज्यादा या पिछले मंथ से ज्यादा हमने यूएसए में माल बेच दिया है। पूरी यूरोपियन यूनियन में माल हमने ज्यादा बेचा है इस बार। दोस्तों अगर इतना बड़ा काम हो रहा है तो अकेले की बस की बात तो है नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वो क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो लेट्स गेट इनटू डीप। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार देखो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने टॉप 3 जी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो कि अभी तो बेसिक्स है, लेकिन अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं जो यूपीएससी लेवल के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन जीके क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिसके साथ आप इंडिया को आगे बढ़ते देखना चाहते हो और आप भी अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ करना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि रेडीमेड गारमेंट है, कॉटन टेक्सटाइल है, यानी कि जो धागे वगैरह है वो भी है, सिल्क के जो कपड़े हैं वो इंडिया बहुत ज्यादा मात्रा में यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करता है। अगर हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज है, ऑटोमोबाइल गाड़ियां वगैरह की कंपोनेंट्स है, कंस्ट्रक्शन मशीन इक्विपमेंट जो खड्डा वगैरह खोदते हैं और जो बिल्डिंग्स बनती है उसके लिए, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये सारी चीजें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कहां पे, यूएस में और यूरोपियन यूनियन में। इसमें ही इसका जो है बढ़ा हुआ है, करेक्ट। अब ये समझते हैं किसको एक्सपोर्ट किया है। सबसे टॉप एक्सपोर्टर है यूएसए, ठीक है। यूएसए टैरिफ लगा लगा के परेशान हो चुका है, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा माल भी अपना यूएसए को ही बेच दे रहा है। तो यूएसए बहुत ही अच्छा है, मतलब भाई इंडिया तुम 100% माल यूएसए को ही बेच डालो, मैं तो बहुत खुश हूँ। यूएसए, दूसरा है यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूरोपियन यूनियन में कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज आती है, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह। तो ये है। अब फिर बांग्लादेश को भी इंडिया माल जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इंडियन एक्सपोर्टर्स क्यों ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो देखो इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम चल चुका है कि भाई यूएस अभी ना अनबैलेंस होते जा रहा है और हमेशा टैरिफ ये वो कुछ ना कुछ वो मतलब लेके आ रहा है ताकि इंडियन माल जो है एक्सपोर्ट ना हो पाए। इस वजह से अब ग्लोबल मार्केट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे मार्केट को इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट करने पे इंसेंटिव बांट दे रही है, सब्सिडीज दे रही है कि बोल रही भाई आपको अगर 10 लाख का खर्चा आ रहा है तो 3 लाख हम दे देंगे, 7 लाख आप बेयर करो और अब बिंदास एक्सपोर्ट करो। तो भाई आप ही बताओ, जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करेगी, सब्सिडीज बांटेगी, इंसेंटिव बांटेगी, तो कोई आदमी क्यों ना एक्सपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए ने फार्मा पे और सेमीकंडक्टर पे एक एग्जेम्पशन डाल के रखा है कि भैया हम ये सेक्टर पे टैरिफ नहीं डालेंगे। दूसरी बात है इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है ना वो जो लोअर टैरिफ वाली जो जगह है, जैसे कि टैरिफ देखो यूएस में नहीं काफी जगह लगता है, लेकिन जहाँ पे कम टैरिफ लग रहा है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूके के साथ साइन हो गया है, जिसमें ये एक समझौता हुआ एग्रीमेंट हुआ है कि भाई ना मैं तुमसे टैरिफ लूंगा ना तुम मेरे से टैरिफ लेना। तो इससे क्या होगा ना कि ग्लोबल मार्केट, मतलब कि ग्लोबल मार्केट खुल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा माल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो हमारे इंडिया का तो ज्यादातर माल एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो इससे हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। फिलहाल यूके के साथ एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन आने के लिए 1 से 2 साल का अभी भी टाइम लग सकता है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला गाइस। अब बढ़ते हैं टॉप 3 जी के क्वेश्चन के लिए। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 1 के सब्सक्राइबर होंगे, मैंने जैसा बताया मैं अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बाय लेंथ, सबसे बड़ा रिवर कौन है लेंथ के हिसाब से, गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। आंसर जानते हो बताओ, नहीं तो भी आने वाला है। इंडिया का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ये तो भाई बच्चों को मालूम होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताओ कि इंडिया का मिसाइल मैन कौन। द चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू विच, सेविंग वाइल्ड लाइफ, सेविंग फॉरेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, किस चीज के लिए यूज होता है बता दो। अगर नहीं जानते हो तो ये रहा आपके सामने आंसर।